की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। आज बड़ा अच्छा लग रहा है देख के सबको। पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जन, माता बहनों, आप सबके समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, बहुत दिन हो गए मैं भजन भी नहीं गाई हूँ तो मन भी हो रहा गाने का। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। न्यामत लाना चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। पहली न्यामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। पहली न्यामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। कूटा पीसा छोड़ी के चेला, कूटा पीसा छोड़ी के चेला, झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। नदी और नाला बचा के चेला, नदी और नाला बचा के चेला, तुम्बा भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गीली सूखी बचा के चेला, गीली सूखी बचा के चेला, गट्ठा बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना।
चौथी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा बचा के चेला, जिंदा मुर्दा बचा के चेला, हंडी भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ लगावे, जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। समझ में आया? गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। अब न्यामत क्या है? न्यामत ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी को अलग से मिल जाए। अमृत ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सद्गुरु कह रहे हैं कि हे बच्चा, हे चेला, हे शिष्य, जाओ लेकिन न्यामत लेकर के आना। न्यामत का अर्थ यहाँ पर सद्गुरु बताते हैं, न्यामत है आध्यात्मिक खुराक, आध्यात्मिक भोजन लाना। आध्यात्मिक भोजन ही उत्तम भोजन है, क्योंकि संसार के जो भोग हैं वो सब क्षणिक हैं, छूटने वाले हैं। लेकिन जो आत्मा का उपदेश है, जो आध्यात्मिक खुराक है, आत्मा की खुराक है, वो हमसे कभी छूटने वाली नहीं है। वो हमारे लिए अनंत जन्म तक वो सुखकारी है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। ऐसा भोजन लाना, ऐसा उत्तम उपदेश लेकर के आओ, आध्यात्मिक खुराक लेकर के आओ, आध्यात्मिक उपदेश। तो उसका अंश बता रहे हैं साहब। पहला अंश क्या कहते हैं? आटा लेकर के आना। लेकिन वो आटा लाना तो, लेकिन किसी गांव नगर में मत जाना। कहीं वो गांव नगर में मिलने वाला नहीं है, ना कहीं बाजार में वो मिलने वाला है, और ना कहीं वो उसको कूटना पीसना भी नहीं है। ऐसे भोजन का पहला अंश आटा मंगा रहे हैं। देखिए, आदमी क्या चाहता है, आदमी क्या सोचता है? उत्तम भोजन का अर्थ समझता है कि कोई खूब काजू किशमिश बादाम हो, मिर्च मसाले वाली चीज हो, दूध दही घी वाली चीज हो, उसको उत्तम ज़्यादा मानता है आदमी कि ये सबसे उत्तम है। लेकिन आदमी के लिए वो उत्तम नहीं है। उत्तम वो है जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, सुपाच्य हो, जिसको खाने के बाद उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। अब ऐसा भोजन कर लिए, लोग क्या सोचते हैं, जो मांस मछली खाने वाले हैं वो क्या सोचते हैं? मांस मछली उत्तम भोजन है। उसको कोई उनके घर मेहमान आ गया तो उसको मंगाएंगे खाने के लिए। और जो नहीं खाते हैं वो लोग क्या करते हैं? तली भुनी चीज़ें कस के बनाएंगे, उसको खाएंगे और खिलाएंगे। ठीक है, खाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही भोजन उत्तम माना जाता है जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए लाभकारी हो, जिसको खाने के बाद हमारा तन भी स्वस्थ रहे और मन भी। जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है तो हमारा मन भी अस्वस्थ हो जाता है। हम कर सकते हैं जिस ढंग से हम स्वस्थ रहते हैं तो अपने जीवन का व्यवहार कर लेते हैं, उससे अगर शरीर खराब हो जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं।
साहब कह रहे हैं उत्तम भोजन लाना, और वो उत्तम भोजन कहीं न गांव नगर में मिलेगा, न उसको कूटना पीसना है। वो आटा, पहला अंश क्या बता रहे हैं, आटा लाना। वो आटा और कहीं मिलने वाला नहीं, वो आटा क्या है, अटल आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान का सौदा लेकर के आना, ये पहला अंश है उत्तम भोजन का। पहला उपदेश सदगुरु कह रहे हैं, पहला अंश बता रहे हैं भोजन का कि अटल आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान का खजाना कहाँ मिलेगा, संत गुरु के सत्संग में मिलेगा, और ये कहीं मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें गांव नगर में नहीं जाना है, इसके लिए तुम्हें कूटना पीसना नहीं है, और झोरी भर के लाना है। यानी पूर्ण रूप से तुम्हें आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। तुम्हारे मन में फिर भटकाव नहीं रह जाना चाहिए। आज आत्मज्ञान न होने के कारण लोग कितना भटक रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी मुझ सुन सुनी आवत हंसी। सदगुरु कहते हैं कि पानी में मछली है लेकिन फिर भी वो प्यासी है। ऐसे सुख शांति का खजाना, वो आत्म तत्व का खजाना हमारे भीतर भरा हुआ है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। कहाँ खोज रहे हैं, कोई खोजे पूरब, कोई खोजे पश्चिम, कोई खोजे पानी पत्थरे माँ, मोर हीरा हेराय गयो कचरे माँ। साहब कहते हैं मेरा जो हीरा है, आत्मज्ञान रूपी हीरा है, सुख शांति का हीरा है, वो कहाँ खजाना हमारा खोया है। यही कोई पानी में उसको खोज रहा है, यानी तीर्थों में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, कोई मंदिरों में जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं उस परमात्मा को, परम तत्व को खोज रहे हैं। कोई खड़ेश्वरी बने हैं। अभी ठंडी के दिन में जाओ, जब कुंभ मेला के समय इतनी ठंडी, जनवरी की ठंडी में कमर भर पानी में खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं, जल शयन करते हैं। किस लिए, परमात्मा मिल जाएगा हमें, वो परम तत्व मिल जाएगा। कोई देखो गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते हैं, चारों ओर से आग जला लेते हैं, और उसके बीच में बैठ कर जब 12 बजते हैं, सूर्य भी उगता है, ऊपर की गर्मी और चारों ओर से आग जला करके उसके बीच में बैठ के पंचाग्नि तापते हैं, तपस्या करते हैं। किस लिए, उसी सुख शांति को पाने के लिए, उसी परमात्मा को पाने के लिए। लोग अनेक प्रकार के, कोई 12-12 वर्ष बीत गए हैं, खड़े ही हैं, बैठते नहीं हैं। तपस्या, पैर देखो सूज गया है, मवाद बह रही है उसमें से, लेकिन सोते नहीं हो। गुरुदेव जी एक बार एक किसी संत को मिले, कहे कितने दिन हो गए, कहे 9 साल हो गए खड़े खड़े। तो गुरुदेव जी कहे मिला परमात्मा, कहे अभी तक तो नहीं मिला। गुरुदेव जी कहे जीवन बीत जाएगा तुम्हें, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। तो लोग कहाँ कहाँ इस परम तत्व को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं। क्यों, आत्मज्ञान न होने के कारण। अनेक प्रकार के ऐसे हम सब जानते ही हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि कैसे कैसे आज अंधविश्वास और चमत्कार पाखंड के चक्कर में पड़ करके लोग पता नहीं कितना न्याय अन्याय लोग कर डालते हैं। अपने ही परिवार वालों के साथ कितने लोग झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं कि ये भूतनी है, तो ये हमारे घर में टोना टोटका कर दी है, तो क्या क्या अपने ही परिवार में इतना बैर वैमनस्य बढ़ जाता है कि इतना लड़ाई रहती है कि उनके घर वो जाएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, उनके घर पानी नहीं पिएंगे। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ कि बिना मतलब के झूठी बातों को लेकर के, कुछ नहीं है ही नहीं, देवी देवता कहीं है ही नहीं, भूत प्रेत कहीं है ही नहीं, जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उस झूठी चीज़ों के लिए कैसे लोग अपने जीवन को बर्बाद करते, अपने घर की, अपने परिवार की सुख शांति को गायब कर देते हैं। क्यों, आत्मा का बोध न होने के कारण, आत्मा का ज्ञान न होने के कारण। सदगुरु कह रहे हैं कि हे शिष्य जाओ, वो अटल आत्मज्ञान लेकर के आओ, कि जिसको पा जाने के बाद फिर तुम्हारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाए। उसको पा जाने के प्रकार मन में किसी प्रकार की दुख, अशांति, पीड़ा रह ही नहीं जाएगी। जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का अपने बोध हो गया, तो जब स्वयं तृप्त हो गया, जो स्वयं जिसके भीतर की सारी कामनाएं चाहनाएं, जो बाहर से परमात्मा पाने की चाहना है, बाहर से सुख शांति पाने की चाहना है, जब वो कामनाएं चाहनाएं मिट गई, तो फिर उसको और क्या चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे
बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो सहानुभूति सा, जिसको बाहर से कुछ पाना ही नहीं है, फिर वो तो सम्राटों का सम्राट है, उसके समान फिर कौन सुखी होगा दुनिया में। जब तक हमारे भीतर कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, तभी तक हमारा मन भटक रहा है और हम दुखी हैं, पीड़ित हैं। दुनिया में बहुत लोग इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपनी आत्मा का बोध न हो पाने के कारण भटक रहे हैं और दुखी हैं। साहब कहते हैं वो अटल आत्मज्ञान लेकर के आना। शिष्य दूसरा अंश क्या बता रहे हैं? पानी लाना, और कहीं नदी नाला के पास मत जाना, कुआं बावली के पास न जाना और नदी नाला भी छोड़ देना, लेकिन गगरी भर के लाना। अब वो पानी क्या है? सदगुरु कहते हैं अब भोजन पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी ना, आटा ले आए तो आटा तो भिगाना है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत हमें है। तो साहब कह रहे हैं पानी लाओ, लेकिन कहीं जाना मत। वो पानी क्या है? निर्णय बाणी। वो कहाँ मिलेगी? संत गुरुजनों के पास मिलेगी, और वो निर्णय वचन कहीं मिलने वाला नहीं है। संसार में जितनी जगह जाओगे, जितने भी मत पंथ हैं, कोई न कोई एक शक्ति ऊपर बता देते हैं कि कहीं ऐसी कोई परम शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, यानी हमें कहीं न कहीं भ्रम में डाल ही देते हैं। हम उसमें पढ़ ही जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं कि कहीं कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है। जो ऐसी वाणियां हैं कि जो हमारे प्रकृति के, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल नहीं है। क्या कह दिए? राजा सगर की पत्नी के एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। अब कहीं एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो सकते हैं? वो कीड़े मकोड़े जैसे थे, उनको गगरी में भर दिया गया, घी डाल दिया गया, और उस घी के घड़े में वो खा पी करके मोटे होकर के तब पैदा हुए बाहर निकले। ये क्या है? ये कपोल कल्पना तो है, लेकिन ये लिखी गई है शास्त्रों में वाणियां, इसलिए लोग इसको मान रहे हैं सत्य वचन महाराज। क्यों? क्योंकि ये कोई बड़े पुरुष के द्वारा लिखी गई है, इसको किसी ने लिखा है। मंदोदरी कहाँ से पैदा हो गई? मेढकी से पैदा हुई है ना भैया। मंदोदरी को बताया गया मेढकी से पैदा हो गई। अब बताओ, कहीं मेढकी से आदमी पैदा हो जाएगा? लेकिन ये लिखा गया है, इसलिए लोग इसको मान रहे हैं। और सत्य है, उसको काट नहीं सकते, उस पर विचार नहीं कर सकते। अगर विचार कर देंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। उसको मानना ही है तुम्हें। जो कह दिए राजा गोकर्ण गाय के कान से पैदा हो गए। अब कहीं गाय के कान में बच्चेदानी होती है कि मनुष्य वहां से पैदा हो जाएगा? अरे गाय से गाय का ही बच्चा पैदा होगा, उससे मनुष्य का बच्चा नहीं पैदा हो जाएगा। लेकिन ये कपोल कल्पित बातें शास्त्रों में लिख दी गई। गणेश भगवान की पैदाइश जानते हैं कैसे हुई है? उनको पार्वती जी पार्वती के मैल से पैदा हुए। कितनी मैल उनके रही होगी कि उससे बच्चा पैदा बन गया। लेकिन इसको लोग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है, ये बड़े पुरुष की कही हुई बातें हैं, इसलिए लोग उसको मानते हैं। राजा सगर के पहिए के लीक से 7 समुद्र बन गए। अब कहीं नाला वाला बन गया होगा, चलो भाई धीरे धीरे कोई बड़ा हो गया होगा चलते आते जाते व्यवहार से, लेकिन 7 समुद्र थोड़े बन जाएंगे कहाँ कहाँ जा करके। लेकिन लोग उसको मानते हैं। सदगुरु कहते हैं शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो हमारे विश्व के शाश्वत नियमों से बिल्कुल विपरीत हैं। उन पर विचार करो। अगर विचार नहीं करोगे तो बिना विवेक किए भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। अगर तुम विवेक नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, बस आंख मूंद करके मानते ही जाओगे, जो कोई कह रहा है वो सब सत्य है उसको मानते जाओगे, स्वयं का विवेक नहीं लगाओगे, उस पर विचार नहीं करोगे, तो फिर भटकते रहोगे दुनिया में। ये शब्दों की छाया ही दो है, उसको पकड़ करके तुम बिना विवेक किए भटकते रहोगे संसार में। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई हैं। एक कथा है गुरुदेव जी से मैं एक बार सुनी थी कि एक जरातकार नाम का ब्राह्मण था। वो सन्यासी हो गया, साधु हो गया, तो चला गया, अपना सन्यास धारण कर लिया। तो एक दिन वो जंगल जा रहा था, रास्ते रास्ते जा रहा था, तो उसको थक गया तो बैठ गया एक पेड़ के नीचे, छाया में बैठा था। तो उसको रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी।
तो सोचने लगा कि कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। तो वो जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी उधर धीरे धीरे वो चला गया। गया जब जाके देखता है तो वहाँ एक कुआं है, उसी कुआं से रोने की आवाज़ आ रही है। तो उस कुएं के पास हो गया, तो जाके देखा तो उसमें आदमी है, तो जोर जोर चिल्ला रहे हैं, मुझे निकाल लो, मुझे बचा लो। तो उसने कहा तुम लोग कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो उस वहाँ से आवाज़ आई, हम एक जरातकार नाम का एक ब्राह्मण है, मैं उसके पुरखे हूँ, उसका पुरखा हूँ, और इस कुएं में मैं बहुत दिनों से पड़ा हूँ, क्योंकि वो जरातकार जो था वो सन्यासी हो गया, उसने पिंडोतक क्रिया नहीं किया, इसलिए मैं अभी नरक में पड़ा हूँ। अब ऐसी बातें सुन करके उसने सोचा कि मेरा ही नाम तो जरातकार है, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही सन्यासी हो गया हूँ, और मेरे पुरखों की ये दशा कि हाँ भी नरक में पड़े हैं मेरे सन्यास लेने के कारण। तो अब बेचारा वो सोचने लगा मन ही मन। तो फिर सोचता है अरे ये सब झूठा है, फिर सोचता है नहीं, मेरे कारण मेरे पुरखे नरक में पड़े हैं, हमारा ये सन्यास धारण करना सफल नहीं है। कई लोग ऐसे, मैं जब साधना में लगी तो मुझे कहते थे कि अरे ये क्या है, माँ बाप को छोड़ करके कहीं चले जाओ और वहाँ रहो, दूसरी जगह रहो, माँ बाप की सेवा ही उत्तम सेवा है। हाँ, माँ बाप की सेवा उत्तम सेवा है, मानते हैं, लेकिन अपना भी तो कल्याण करना है। मैं एक जगह बैंक में गई थी, साधना में लगने के बाद बैंक में गई थी, तो बैंक मैनेजर जो था वो कहा कि आप भी साधना में लग गई हैं और करमचंद साहब भी साधना में लग गए हैं, दोनों जन को जानते थे। तो कहे दोनों जन लग गए, ये कहाँ का न्याय है कि अपने माँ बाप की सेवा छोड़ करके और तुम लोग कहाँ कहाँ जा करके रहते हो, अपने घर में रहते माँ बाप की सेवा करते। मैं कि यहाँ एक माँ बाप छूटे हैं, लेकिन पता नहीं कितने माँ बाप को हम लोग सुख शांति देते हैं। कम से कम जिसके पास जाते हैं बैठते हैं, कितने लोग संसार में दुखी हैं, उनके पास दो शब्द अच्छे बोल देते हैं, कुछ समझा देते हैं, कितनों को सुख शांति मिलता है। और अपने माँ बाप को कमी क्या है, आखिर उनकी भी सेवा हो रही है, उनको भी करने वाले हैं, नहीं रहेंगे तो उनको भी आकर के हम लोग कर देंगे। आखिर सेवा करने में क्या है, केवल मोह नहीं होना चाहिए ना, बाकी सेवा करने में क्या जाएगा। हमारा कोई साधु वेश में हमारे या साधना में कोई बाधा थोड़े पड़ जाएगा। जिस दिन आवश्यकता होगी माँ बाप को उस दिन आकर के उनकी भी सेवा कर देंगे, कोई पाप थोड़े लग जाएगा। लेकिन अभी करने वाले हैं, आखिर अभी बच्चे छोड़ करके माँ बाप को कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ विदेश चले गए, कहाँ चले गए, तो वहाँ नहीं रहते हैं, तो कहाँ माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। यहाँ कितने माँ बाप मर जाते हैं, बच्चों को बुलाते रह जाते हैं, आते ही नहीं है बच्चे। लड़कियां हैं ससुराल भेज दिए तो कहाँ वो आ पाती हैं माँ बाप को संभाल सकें, सब कहाँ कर पाते हैं, कोई होंगे कहीं कि जो संभाल लेते हैं। तो मैं इसे कही तो कहे ये तो कोई न्याय नहीं है, एक को दुखी करके हजारों को तुम लोग सुख शांति दो। तो मैं कही अब इनसे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्या समझेंगे वैराग्य को, ये क्या समझेंगे साधना भक्ति को, क्योंकि जो जिस माहौल में नहीं है उसको नहीं समझ पाता है। तो फिर मैं उनसे चुप हो गई, कुछ नहीं कही। तो अब वो ऐसी ऐसी बातें सुन करके देखो लोग भटक जाते हैं, कैसे भटक जाते हैं। ऐसे जिसके पास कमजोर बुद्धि होगी, जिसकी कमजोर साधना होगी, वो स्वाभाविक है भटक जाएगा इसी बातों को सुन करके। तो अब वो सोचने लगा कि मेरे ही पुरखे हैं, मेरे कारण ये नरक में अभी पड़े हैं। तो फिर छोड़ता है सन्यास और जा करके घर में फिर से वो गृहस्थी बसाता है। उसके पुरखे कहते हैं उसने सन्यास ले लिया, गृहस्थी नहीं बसाया और पिंडोदक क्रिया नहीं किया। तो बेचारा जाता है और अपना सन्यास भेष उतार देता है, उतार करके और गृहस्थी बसाता है, फिर जा करके पिंडोदक क्रिया करता है। तो उनके जो पुरखे हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। ये लिखी गई है, एक कहानी है, ये लिखी गई है ब्राह्मणों द्वारा। अब ये ऐसी बातों को सुन लेते हैं तो लोग भटक जाते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो स्वाभाविक है भटक जाते हैं, उनको भटकाने वाले लोग मिल भी जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि जिनको सुन करके लोग भटक जाते हैं, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। साहब कहते हैं को निर्णय बाणी लेकर के आना, जो जिसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, जो तुम्हारे विश्व प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो,
उन वाणी को लेकर के आना जिससे तुम्हें शांति मिले और सुख मिले, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे मार्ग पर चले। साहब कहते हैं कि दूसरी नियामत पानी ले आना, और तीसरी नियामत क्या कह रहे हैं? कलियां लाना। कलियां कहते हैं रसदार पकाए मांस को। जो मांस होता है रसदार पकाते हैं लोग, बनाते हैं, उसको कलियां कहते हैं। कलियां का अर्थ यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कल्याण पद, यानी आत्मबोध, आत्म शांति। उस आत्म शांति को लाना, आत्मबोध को लाना कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ मिलेगा? निर्णय वाणी भी हमें संतों के ही सत्संग से मिलेगी, आत्मज्ञान हमें संतों के ही पास मिलेगा, और एक कल्याण पद यानी आत्मबोध, आत्म शांति कहाँ मिलेगी? संतों के ही सत्संग में मिलेगा, और कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। चौथी नियामत साहब कह रहे हैं लकड़ी लाना। अब इन सबको पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, किसमें पकेगा? तो साहब कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म शांति ये किसमें परिपक्व होगा? ये परिपक्व होगा वैराग्य से। वैराग्य की लकड़ी लाना, उसी वैराग्य की लकड़ी से ये सब पकेंगे, यानी मजबूत होंगे, परिपक्व होंगे। अगर वैराग्य नहीं है हमारे मन में, विषयों के प्रति वैराग्य नहीं है, विषयों में हमारा संस्कार अभी बना ही हुआ है, हमारी आसक्ति बनी हुई है, हमारा मन संसार के विषयों में दौड़ ही रहा है, तो फिर हम भटक जाएंगे अपने रास्ते से। हम अपने आत्म शांति को, आत्मबोध को, आत्मज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साहब कहते हैं वैराग्य की लकड़ी लाना जिसमें ये सब परिपक्व होंगे। तो चौथी नियामत लकड़ी लाना। हमारा मन विषयों से विरक्त होना चाहिए, विषयों के प्रति हमारे मन में ललक नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है तो हम अपने जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और वो वैराग्य कहाँ मिलेगा? कौन हमें संसार से वैराग्य कराता है? जो कौन हमें संसार और शरीर की नश्वरता बताता है? संत गुरुजन ही बताते हैं। और ये वैराग्य, अनासक्ति, ये सब हमें संतों के सत्संग से ही प्राप्त हो सकते हैं। अंतिम में साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये पद है निर्वाणा। साहब कहते हैं जो हमारा पद है ये क्या है? निर्वाणा है, यानी निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, शांति देने वाला है। जो यह पद का अर्थ लगावे, जो इस पद का अर्थ लगा ले, जो इस पद को समझ जाए, वो क्या है? सोई संत सुजाना। वही संत है, वही समझदार है, और वही ज्ञानी है, वही समझदार है जो इस पद का अर्थ लगावे और अर्थ लगा करके उसको जीवन में धारण करे। तो इस पद में साहब कह रहे हैं कि हे शिष्य जाओ और न्यामत लेकर के आओ। वो न्यामत है आध्यात्मिक खुराक। इसी खुराक को कह करके आत्मज्ञान, निर्णय वाणी, आत्मबोध, आत्म शांति, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, यही तो हमारी खुराक है। इसी खुराक को दे करके हम जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा मन संसार के विषयों में दौड़ता रहेगा, अनेक प्रकार की कल्पनाओं में दौड़ता रहेगा, चाहनाओं में दौड़ता रहेगा, तो हमारे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकते हैं। बहुत देर हो गई, नहीं हो गई, अंधेरा हो गया। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी। परख लखायो वेव तुमको, परख लखायो वेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।
वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। साहेब बंदगी।